महाकुंभ की शुरुआत और उसकी कहानी बहुत समय पहले, जब देवता और दानव अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे, तब अमृत का एक कलश कुंभ प्राप्त हुआ। यह अमृत जीवन का अमूल्य स्रोत था, जो अमृतत्व प्रदान करता था। देवताओं और दानवों में अमृत के बंटवारे को लेकर विवाद हुआ। इस विवाद से बचने और अमृत को सुरक्षित रखने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और अमृत को देवताओं तक पहुंचाने की योजना बनाई। इस प्रक्रिया में अमृत कलश को लेकर देवता और दानवों के बीच 12 दिनों तक घोर संघर्ष हुआ। इस संघर्ष के दौरान अमृत के कुछ बूंदें धरती पर 4 जगहों पर गिरीं: प्रयागराज, इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। ये स्थान आज महाकुंभ के आयोजन स्थल माने जाते हैं। महाकुंभ की परंपरा इस घटना के बाद ये स्थान पवित्र माने जाने लगे। ऐसा कहा जाता है कि जिन स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरीं, वहां स्नान करने से मनुष्य के पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस मान्यता के आधार पर हर 12 वर्षों में महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। प्राचीन समय में महाकुंभ की शुरुआत ऐतिहासिक और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार महाकुंभ का पहला उल्लेख प्राचीन पुराणों और महाभारत में मिलता है। कहा जाता है कि महर्षि वेदव्यास और अन्य आर्षि मुनियों ने इस परंपरा की नींव रखी। महाकुंभ का आयोजन न केवल एक धार्मिक पर्व है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और परंपरा का भी प्रतीक है। लाखों लोग इस अवसर पर एकत्र होते हैं, जो एकता, श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है। महत्व: महाकुंभ का उद्देश्य केवल धार्मिक नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और सांस्कृतिक समागम भी है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा मानव सभा माना जाता है। महाकुंभ हर 12 साल में होता है और 4 स्थानों पर अलग अलग वर्षों में चक्रव्यूह के आधार पर इसका आयोजन होता है। कहानी का संदेश: महाकुंभ न केवल आध्यात्मिक शुद्धि का प्रतीक है, बल्कि यह मानवता, आस्था